जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास जो 12th है उसका बायोलॉजी चैप्टर 2 जिसका नाम है मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहाँ पर देखिए इस चैप्टर को कैसे 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 पढ़ना, क्या क्या टॉपिक है, सारे जो है सीक्वेंस में पढ़ाएंगे और आपको एकदम ऐसे ही हैंड राइटिंग नोट्स मिलेगी। और आप लोग अगर हैंड राइटिंग नोट्स अगर ऐसे ही लिखना चाहते हैं, बनाना चाहते हो तो एकदम आप ये वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। आपको सारी कुछ जो है इस वीडियो में मिलेगा और हर एक पॉइंट पर बात की जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है, मानव जनन। तो पहले हम लोग जान लें मानव में जनन मानव जनन क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए मानव जनन का यहाँ परिभाषा लिखा ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मनुष्य में होने वाली लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की मतलब आगे मैं बताऊंगा क्या होता है लैंगिक जनन। तो मनुष्य में होने वाली लैंगिक जनन प्रक्रिया जिसके द्वारा नर और मादा युग्मकों के संलयन से नए संतान की उत्पत्ति होती है या उत्पन्न होता है, उसी को हम बोलते हैं मानव जनन। क्या बोले हैं, मानव में होने वाली लैंगिक जनन, ठीक है ना। लैंगिक जनन प्रक्रिया जिसके द्वारा नर और मादा युग्मक मतलब ये भी क्या होता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अभी आप लोग बस इतना जानना है कि मानव में होने वाली लैंगिक जनन प्रक्रिया जिसके द्वारा नर और मादा युग्मकों के संलयन से नई संतान की उत्पत्ति होती है, उसी को हम बोलते हैं मानव जनन। अब देखिए जो जो वर्ड मैं बताया हूं, पहला वर्ड आया है लैंगिक। लैंगिक का मतलब ये होता है जिसमें नर और मादा क्या हो, दोनों भाग ले। तो नर और मादा इस दोनों भाग लेते हैं, उसको बोलते हैं लैंगिक जनन, ठीक है ना। युग्मक का क्या मतलब होता है, युग्मक युग्मक का मतलब ये होता है जैसे युग्मक में दो लोग आएंगे, एक हो जाएगा नर और एक हो जाएगा मादा। तो इसमें क्या होता है, नर से हो सकता है कि एक्स वाई मिल जाए, ठीक है ना, और मादा से एक्स एक्स मिलता है। तो इसमें से अगर इसका एक अगर ले लेंगे तो इसी को बोलते हैं युग्मक। इसमें से इसका अगर एक ले लेंगे तो इसका हो जाएगा युग्मक। मतलब ये जो होते हैं गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई, ठीक है ना, इसी एक्स वाई गुणसूत्र में से किसी एक को ले लेते तो उसी को युग्मक बोला जाता है। अगर एक्स ले लेंगे तो ये अलग अलग युग्मक हो जाएगा, और इसको अगर वाई को कर देंगे तो ये अलग युग्मक हो जाएगा। युग्मक का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, ठीक है ना, तो युग्मक बोलेंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, युग्मक। तो यही बोला है ना कि युग्मकों के संलयन से नई संतान की उत्पत्ति होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मानव जनन बोलते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम लोग क्या जानना है कि जनन क्या होता है, तो जनन यही होता है ना कि जो मानव जनन होता है उसी तरह होता है। अपने जैसे संतान की कोई भी जीव हुआ जब अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है या पैदा करता है तो हम उसी को बोलते हैं जनन। जब कोई जीव, तो लिखिए देखिए यहाँ लिखा है, जब कोई जीव अपने जैसा, ठीक है ना, अपने जैसा एक नया जीव पैदा करता है तो उसे हम बोलते हैं जनन। या आपको ये परिभाषा नहीं समझ में आ रही है तो आप यहाँ लिखिए, यहाँ देखिए दूसरा परिभाषा लिखा है, किसी जीव द्वारा अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। अब देखिए जनन मतलब कोई जैसे हो गया, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मनुष्य है, मनुष्य या गाय हो गया, तो मान लीजिए मनुष्य जब अपना बच्चा पैदा करेगा तो इसका जो है मनुष्य का जो होगा तो उसके पास दो हाथ होते हैं, तो उसके बच्चे के पास भी दो हाथ होंगे। उसके पास अगर दो आँख है तो उसके पास भी क्या होंगे, दो आँख होंगे। उसके पास दो पैर है तो उसके पास भी दो पैर होंगे। शकल सूरत जो होता है काला सांवला वो अलग हो सकता है, लेकिन जो उसके पास है दो हाथ है, दो हाथ उसके पास भी होना चाहिए। ये नहीं कि मनुष्य के पास दो हाथ है तो इसके संतान जो उत्पन्न होगा तीन हाथ हो जाएंगे। यही इसका मतलब होता है कि अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना का मतलब ये नहीं होता एकदम अपने जैसे फेस टू फेस जीरोक्स यानी कि फोटोकॉपी हुई पैदा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता उसका मतलब। उसका मतलब ये होता है कि अगर वो मनुष्य है तो वो भी मनुष्य ही होगा, ठीक है ना। अगर गाय है तो इसका अगर बच्चा बछड़ा पैदा हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया, मतलब गाय है तो अपना बच्चा जो है बछड़ा ही पैदा करेगी, शेर नहीं पैदा करेगी, ठीक है ना। तो यही मतलब होता है इसका, ठीक है ना। लैंगिक जनन जनन का मतलब क्या होता है, मतलब अगर गाय है तो उसका भी जो बच्चा पैदा होगा वो भी गाय ही होगा, मतलब उसी के कास्ट का, उसी के जैसा, उसी के मतलब चार पैर होंगे, दो कान है, दो कान ही होंगे उसके, ठीक है ना, ऐसा होता है, ठीक है ना। देखिए जैसे इसमें एग्जांपल मिल गया है, मनुष्य जो होगा अगर वो जनन करेगा तो उससे जो संतान की उत्पत्ति होगी बच्चा होगा, ठीक है ना। गाय जो होगा उससे बछड़ा होता है। ऐसे आम का पेड़ से अगर नया मान लीजिए आम का पेड़ बनेगा तो नया आम का पेड़ बनेगा। तो ये इसका ये मतलब होता है। जनन का मतलब क्या होता है, अपने जैसा एकदम फेस टू फेस, मतलब जैसे उसका चेहरा एकदम सेम वैसा नहीं। इसका मतलब ये नहीं होता, उसका मतलब ये होता है बस इतना सा कि जो होना चाहिए उसके पास दो हाथ है तो उसके पास भी दो हाथ होने चाहिए। मनुष्य का बच्चा है तो मनुष्य के बच्चे के पास दो हाथ होने चाहिए क्योंकि उसके पास भी दो हाथ थे। अब देखिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आपको इसे ही पता होना चाहिए कि जनन की आवश्यकता इसलिए होती है कि मान लीजिए अगर कोई जीव है और उसकी जो है उसकी प्रजातियाँ खत्म हो रही है, खत्म हो रही है, अगर वो जनन नहीं करेगा तो क्या होगी, उसकी वंशज एकदम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पहले हो जाएगा कि प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, मतलब उसकी जो प्रजातियाँ हैं उसकी निरंतरता बनाए रखेगा। मृत जीवों के स्थान पर नए जीवों की उत्पत्ति करता है, मतलब मान लीजिए कहीं पर उस कैटेगरी के लोग जो थे धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, तो वहाँ पर मान लीजिए सब क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, यानी मृत जीवों के स्थान पर नए जीवों की, यानी वहाँ पर जाकर अगर
अगर इच्छा है तो वहाँ पर नए जीव की उत्पत्ति कर सकता है। वंश की वृद्धि तथा जनसंख्या को बढ़ाने में, यानी उसका जो वंशज अगर खत्म हो रहा है, जनन नहीं करेगा तो उसका वंशज एकदम खत्म हो जाएगा, यानी वृद्धि रुक जाएगी और जनसंख्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए आवश्यकता है। आनुवांशिक सामग्री की अगली पीढ़ी में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, मतलब ये हुआ कि अगर ये पीढ़ी 1 है, अगर ये पीढ़ी 1 है तो या ये पीढ़ी 2 में अगर मान लीजिए ये जनन नहीं करेगा तो अगली पीढ़ी में कैसे जाएगा इसका लक्षण, तो इसका लक्षण इसकी नहीं जाएगा तो इसका लक्षण आगे नहीं जाएगा, इस तरह से क्या हो जाएगी, पीढ़ी खत्म हो जाएगी। इसलिए आनुवांशिक सामग्री की अगली पीढ़ी में निरंतरता सुनिश्चित करती है कि मतलब ये इस अगली मतलब ये पीढ़ी जो है ये इसकी पीढ़ी का था, मतलब ये जो पीढ़ी है इसका जो पहले वाला पीढ़ी था ये था, मतलब ये सुनिश्चित करती है कि ये दोनों क्या है, एक ही आनुवांशिकी वाले हैं। यहाँ पर देखिए अगला है, पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुकूलन में सहायता करता है। अनुकूलन में सहायता करने का मतलब ये होगा जैसे परिवार में हो रहे परिवर्तन, जो भी परिवर्तन होगा तो उसके प्रति क्या होगा, अनुकूल में सहायता करता है। अनुकूल में सहायता करने का मतलब ये होता है कि मतलब अगर कोई भी मौसम हुआ तो उसमें क्या करे, अच्छे से सर्वाइव कर सके। अगला देखिए, जैव विविधता को बनाए रखने में सहायता है, मतलब जो जैव विविधता होनी चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ, विविधता का मतलब समझ लीजिए, जैव विविधता बनाए रखने में सहायता होती है, सहायता करता है। तो देखिए मान लीजिए अगर कोई मान लीजिए यहाँ पर ए पुरुष है और कोई यहाँ पर बी पुरुष है, इसका बच्चा जो आया वो मान लीजिए A1 आ गया और A1 A2 आ गया, और इसका बच्चा जो आ गया B1 आ गया, इसका भी क्या आ गया, B2 आ गया। तो मान लीजिए अगर इनमें विविधता नहीं पाई जाएंगी तो ये पता ही नहीं कर पाएगा, मतलब मान लीजिए इसका भी बच्चा की जो शकल सूरत एक जैसा है, इसका भी बच्चा की शकल सूरत एक जैसा है, तो आखिर कैसे पता किया जाएगा, तो कुछ तो विविधताएं होनी चाहिए ना, इसलिए इसमें क्या होनी चाहिए, विविधताएं होनी चाहिए। अब देखिए आप क्वेश्चन ये बनता है, जनन जो है व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं, नोट पॉइंट में याद रखना पड़ेगा आपको, जनन जो है व्यक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन उसकी प्रजाति को और तथा निरंतरता बनाए रखने के लिए क्या है, जनन आवश्यक है, वरना क्या हो जाएगी, उसकी प्रजाति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं जनन के प्रकार, लैंगिक जनन के यानी जनन के प्रकार हम जानेंगे पहले। तो देखिए यार जनन जो होता है, जनन के प्रकार, जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ये होता है लैंगिक जनन, ये होता है अलैंगिक जनन। तो देखिए पहले हम लोग लैंगिक जनन जानेंगे, तो हम बताए हैं लैंगिक जनन क्या होता है। तो देखिए आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, लैंगिक जनन जो होता है नर प्लस मादा, यानी 2 लोग भाग लेते हैं, इसमें नर और मादा दोनों लोग भाग लेते हैं। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों लोग भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो देखिए जिस जनन में नर तथा मादा दोनों जनक भाग लेते हैं तथा नर और मादा युग्मकों के संलयन से नए संतान बनती है, उसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन। या ऐसे अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो आपको इतना बोल देना है सिंपल सा, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मनुष्य हो गया, इसमें नर और मादा दोनों लेते हैं, गाय, कुत्ता, पक्षी, अधिकांश पौधे आदि, ये सभी क्या होते हैं, लैंगिक जनन इन सब में होते हैं। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या होती है, लैंगिक जनन की विशेषताएं में आपको बताना, इसमें सामान्यतः 2 जनकों की भागीदारी होती है, 2 लोग होने ही चाहिए। नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है, इसमें युग्मकों का संलयन होता है, युग्मनज का निर्माण, तो मतलब नर और मादा जब मिल जाते हैं, दोनों लोग का अंडाणु शुक्राणु जब मिल जाता है तो उसी को युग्मनज बोलते हैं, ठीक है ना। संतान में आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। अगला, यह उच्चतर जीवों यानी पादप एवं जंतु में पाया जाता है, ठीक है ना, पादप और जीव जंतु में, और इसीलिए देखे होंगे कि जो फूल होते हैं, इसके पहले चैप्टर में जब बढ़ाया हूँ तो जो पौधे होते हैं यानी फूल जो होते हैं उसमें लैंगिक जनन होता है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, पौधों में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। अब देखिए यहाँ पर जनन की जो लैंगिक जनन उसकी प्रक्रिया क्या है, तो देखिए लैंगिक जनन में क्या होता है, ये नर जनक है और ये मादा जनक। तो नर जनक का होता है शुक्राणु और मादा जनक का होता है अंडाणु, ये इसका युग्मक, ये इसका युग्मक, दोनों जब ये देखिए शुक्राणु है, ये क्या अंडाणु, जब आपस में दोनों लोग क्या करेंगे, संलयन करेंगे, तो देखिए संलयन होने के बाद क्या बनेगा, तो इसका जो शुक्राणु होगा इसके अंडाणु में क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, तो उसी को बोलते हैं युग्मनज। यही विकसित होकर क्या बनाएगा, नया जीव बनाएगा, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं इसकी प्रक्रिया है। अगला देखिए इसके महत्व यानी लाभ क्या है, तो देखिए संतति में आनुवंशिक विविधता क्या होती है, उत्पन्न होती है। आनुवंशिक विविधता का मतलब होता है कुछ न कुछ डिफरेंस दिखना चाहिए, ठीक है ना, कि एक जीव इसका जीव है, मतलब उसका लड़का है तो ऐसा होना चाहिए, उसका लड़का है तो ऐसा होना चाहिए, मतलब दोनों विविधताएं होनी चाहिए। वही बोला संतति में आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है। दूसरा, बदलते वातावरण में जीवों के अस्तित्व के लिए सहायक, मतलब अगर वातावरण बदल रहा है तो जीवों के अस्तित्व के लिए क्या होनी चाहिए, सहायता होना चाहिए, मतलब सहायक होने का मतलब अस्तित्व उनका बना रहेगा, वरना खत्म हो जाएंगे अगर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो प्रजातियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका, जो प्रजाति होती है उनके विकास में क्या आती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जनन। जनन नहीं होगा तो प्रजातियों की मुख्य भूमिका मतलब उसके वंशज ही नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएगा। अगला है स्वस्थ एवं अधिक सक्षम संतति का निर्माण करना, जो उसका जनन होगा अगर अच्छे समय से और अच्छे चीज़ में होगा, अच्छे वातावरण में होगा, तो स्वस्थ एवं अधिक सक्षम संतति का निर्माण होगा, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं क्या है, तो अब हम लोग जानेंगे लैंगिक जनन। तो देखिए लैंगिक जनन में क्या होता है, ये रहा अलैंगिक, ठीक है ना। अलैंगिक जनन जो होता है इसमें सिर्फ कोई एक ही भागीदारी होगा, मतलब या तो नर होता है या तो मादा, कोई एक ही जनक क्या होगा इसमें भाग लेता है, एक ही जनक, चाहे ये
तो ये नहीं, अगर ये तो ये नहीं। तो बोलेंगे जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक जनक भाग लेता है, अब चाहे नर हो चाहे मादा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। देखिए, जिन जनन में केवल एक जनक भाग लेता है तथा युग्मकों का निर्माण करता है, निषेचन नहीं होता है, उसमें निषेचन नहीं होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, क्योंकि दो लोग भाग लिए ही नहीं तो निषेचन होगा ही नहीं। ठीक है ना? देखिए, जैसे अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया, इस क्या है? अलैंगिक जनन की एग्जाम्पल। ये क्या करते हैं? आपस में ये जो होते हैं, आपस में क्या होते हैं? ये आपस में खंडन कर लेते हैं, मतलब टूट जाते हैं, बीच से टूट जाते हैं। हाइड्रा क्या होता है, स्पाइरोगायरा क्या होता है, ये आगे चल को आप लोगों को पता चलेगा। बस आप लोग यहाँ जान लीजिए कि अलैंगिक जनन किसमें होता है? अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में, स्पाइरोगायरा में, और भी बहुत सारे लोग खंडन बहुखंडन जो होता है, बहुत कुछ होते हैं, या आगे आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप जान लीजिए ये जो है क्या है? अलैंगिक जनन, इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है? इसमें केवल एक जनक की भागीदारी होती है। नर और मादा युग्मकों का निर्माण इसमें नहीं होता है, संलयन नहीं होता, क्योंकि जब युग्मक ही नहीं बनेंगे संलयन कहाँ से होगा? संतानें जो होते हैं जनक के समान होती है, मतलब जैसे उसका जो उसका कोई भी होगा, जैसे जनक होगा एकदम सेम उसी तरह क्या होगा? उसका लड़का एकदम मैच करेगा वहाँ पर। ठीक है ना? यह तीव्र गति से होता है, ये तीव्र गति से होता है तथा अधिकांश संतानें बनाती है। ये बहुत तेजी से होता है और ज़्यादा ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं। यह बैक्टीरिया, कुछ कवक, पौधों एवं कुछ जंतुओं में पाया जाता है अलैंगिक जनन। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। इसमें देखिए अंतर पूछता है, लैंगिक अलैंगिक जनन में अंतर क्या होता है? देखिए, अलैंगिक लैंगिक, तो इसमें जनक हो, एक जनक होता है, इसमें दो जनक होते हैं। इसमें युग्मक नहीं बनते, इसमें युग्मक बनते हैं। निषेचन नहीं होता, निषेचन होता है। संतान लगभग समान होते हैं, संतान में विभिन्नता होती है। प्रक्रिया तेज होती है, इसमें प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी होती है। अब देखिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि मानव में लैंगिक जनन क्यों होता है? तो मानव में देखिए लैंगिक जनन नहीं क्यों होता है? तो पहले नंबर तो नर और मादा बनते हैं। देखिए, क्योंकि मनुष्य में नर होता है, मादा होती है, शुक्राणु बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, निषेचन होता है, बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। ठीक है ना? आगे देखिए इसमें क्या होता है? मानव जो होता है शिशु प्रजनक होते हैं। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात आ गई। शिशु प्रजनक क्या होता है? तो शिशु प्रजनक का मतलब होता है जो बच्चे पैदा करते हैं उनको बोलते हैं शिशु प्रजनक। अगला पॉइंट, मानव जो होता है जरायुज होते हैं। जरायुज होने का मतलब ही होता है अंडे नहीं देते हैं, मतलब ये बच्चे पैदा करते हैं। जो बच्चे पैदा करते हैं उनको जरायुज बोलते हैं। ठीक है ना? मानव में लैंगिक जनन होता है। मानव एक लिंगी होता है, एक लिंगी या तो नर होगा तो मतलब नर वाला पार्ट होगा, मादा होगा तो मादा वाला पार्ट, मतलब इसलिए उसको बोला जाता है एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी होते हैं। ठीक है ना? तो एक लिंगी या द्विलिंगी होते हैं। तो एक लिंगी जो हमारे मानव होते हैं वो क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। अब आप लोग को यहाँ जानना होगा कि जो जरायुज होते हैं ये सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं। तो जितने भी जीव जंतु बच्चे पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते, उनको जरायुज बोला जाता है। जितने भी अंडे देते हैं उनको जो होता है उनको बोला जाता है अंड प्रजनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंड प्रजनक। अब मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ। जो भी मतलब जो भी जीव होता है और स्तनधारी होता है, तो देखिए जो भी जीव स्तनधारी होता है वो दूध पिलाता है, लेकिन ऐसे कुछ जीव होते हैं जो स्तनधारी भी होते हैं, यानी दूध भी देते हैं और अंडे भी पिलाते हैं। तो उसका नाम आपको याद रखना है, प्लेटिपस। ठीक है ना? प्लेटिपस एक ऐसा जीव है, प्लेटिपस कहीं पुष भी लिखा रहता है, तो प्लेटिपस एक ऐसा जीव है जो दूध और अंडे दोनों देता है। मतलब ये क्या होता है? अंडे भी देता है और दूध भी देता है। यही एक जीव ऐसा है। और एक होता है एक डीना, एक नाम है, एक डीना। ये आपको याद रखना, ये दो जीव ऐसे हैं पृथ्वी पर जो क्या करते हैं? दूध और अंडे दोनों देते हैं। बाकी सारे लोग क्या करते हैं? या तो अंडे देंगे तो मतलब अंडे देंगे तो बच्चे नहीं सीधे पैदा करेंगे, और अगर सीधे बच्चे पैदा करें तो अंडे नहीं देते हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताता हूँ। जो चमगादड़ होता है, चमगादड़ जो होता है वो दूध पिलाता है बच्चों को। तो जब बच्चों को दूध वो पिलाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो तो लगभग लगभग सारे पक्षी जो होते हैं वो बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं। ठीक है ना? लेकिन चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो दूध पिलाता है। इसका मतलब जो दूध पिलाता है इसका मतलब पक्षी है ही नहीं, इसका तो है क्या? तो वो जो है एक स्तनधारी जीव है। आपको ध्यान में रखना, चमगादड़ क्या है? एक स्तनधारी जीव है जो बच्चों को दूध पिलाता है। ठीक है ना? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम बताएंगे। उसके बाद रिप्रोडक्शन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है मानव जनन तंत्र में, यानी पुरुष जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कराएंगे पुरुष जनन तंत्र, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है और पेपर में हर साल और हर बार पूछा जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करें, और नोट्स ऐसे ही बनाते रहिए एकदम सीरियल वाइज, जो है आपका जो है पेपर में याद करने में बहुत ही आसानी मिलेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।